एक नाम जो सदियों से जिंदा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब दुनिया उसे एक जंगजू के तौर पर याद करती है तो एक सवाल उठता है, क्या वह सिर्फ तलवार का हीरो था या फिर एक ऐसा हाकिम जो दिलों पर हुकूमत करता था। कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से सोच बदलती है। 12वीं सदी का मिडिल ईस्ट आग में जल रहा था। कुद्स क्रूसेडर्स के कब्जे में था और मुसलमान आपसी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। हर तरफ फितना, ताकत की भूख और खून। ऐसे दौर में रहमत और इंसाफ सिर्फ लफ्ज बन चुके थे। और फिर तारीख ने एक नया मोड़ लिया। सलाहुद्दीन का जन्म न किसी तख्त पर हुआ, न किसी शहंशाह के घर। वह तिक्रित का रहने वाला था, एक आम घराने से। बचपन से इल्म से मोहब्बत, दीन से लगाव और खामोश मिजाज। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि यह लड़का एक दिन उम्मत की तकदीर बदल देगा। जवानी में उसने जंग सीखी, लेकिन जंग का नशा कभी नहीं चढ़ा। उसके लिए तलवार सिर्फ जरूरत थी, मकसद नहीं। नूरुद्दीन जंगी की सोहबत ने उसे सिखाया कि असली रहनुमा वही होता है जो सब्र रखे। यहीं से सलाहुद्दीन के किरदार की बुनियाद पड़ी। मिस्र पहुंचकर उसने सियासत का असली चेहरा देखा। अंदरूनी दुश्मन, साजिशें और ताकत के भूखे लोग। मगर उसने हर मसले का हल खून से नहीं किया। उसने निजाम बदला, जुल्म खत्म किया और लोगों का भरोसा जीता। यह एक सिपाही का नहीं, एक हाकिम का फैसला था। वह जंगों के बाद तन्हा बैठकर दुआ करता और रोता था। मुसलमानों का खून उसे बेचैन करता था। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उम्मत एक हो जाए। यह पहलू तारीख अक्सर छुपा देती है। फिर आई हत्तीन की जंग। क्रूसेडर्स की ताकत टूट गई। कुद्स का रास्ता खुल चुका था। दुनिया को यकीन था कि अब कत्लेआम होगा, बदला लिया जाएगा, खून बहेगा। लेकिन जो हुआ, उसने तारीख हिला दी। कुद्स फतह हुआ, लेकिन तलवारें रुक गईं। न मासूम मारे गए, न गिरजाघर जले। सलाहुद्दीन ने दुश्मनों को भी अमन दिया। कैदियों को आज़ादी मिली और शहर महफूज रहा। यह लम्हा सिर्फ फतह का नहीं, इंसानियत का था। सलाहुद्दीन की जिंदगी का सबसे गहरा सच उसकी सादगी थी। जब वह वफात हुआ तो उसके पास अपना कफन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। जो कुछ था, अल्लाह के बंदों पर खर्च हो चुका था। वह सुल्तान था, मगर दिल से फकीर। यह भी हैरत की बात है कि उसके दुश्मन भी उसकी इज्जत करते थे। क्रूसेडर तारीख लिखने वालों ने उसके इंसाफ और अखलाक का इकरार किया। रिचर्ड द लायनहार्ट ने उसे शरीफ दुश्मन कहा। तारीख में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो फिर सवाल दोबारा उठता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी हीरो था या हाकिम? जवाब शायद इतना सीधा नहीं। वह तलवार भी रखता था और रहमत भी। वह जंग भी करता था और माफ भी। सलाहुद्दीन का जिस्म मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसका किरदार जिंदा रहा। आज भी जब कुद्स का जिक्र होता है, उसका नाम साथ आता है। वह सिर्फ शहरों का फातेह नहीं था, वह दिलों का बादशाह था। कहानी यह है कि असली जीत जमीन की नहीं होती। असली जीत होती है इंसाफ की, सब्र की और रहमत की। सलाहुद्दीन ने सिर्फ कुद्स नहीं जीता, उसने तारीख का दिल जीत लिया। और शायद इसीलिए वह आज भी जिंदा है।